हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, पंछियों से भी ऊंची अपनी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। दोस्तों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल हो या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले 1757 से 1760 तक, उसके बाद दोबारा आते हैं 1765 से 1767 तक। इनका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। क्या दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं भारत में, ये लोग दोस्तों कंपनी रहती है, छोटी छोटी कंपनी रहती है, जिसमें दोस्तों ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में आते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशों से तमाम कंपनियां आती हैं, जिसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, पुर्तगाली कंपनी रहती है, फ्रांस रहती है, डेनिश रहती है, डच रहती है, स्वीडिश रहती है। लेकिन इन लोगों की मंशा क्या है? व्यापार करने की होती है। लेकिन जो ये अंग्रेज थे, रॉबर्ट मतलब अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों की मंशा कैसे बदल जाती है कि भारत में हुकूमत करने की, शासन करने की, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये जो 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल चलता है, इसके मन में दिमाग में क्या चलती है कि अब हम लोग व्यापार नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या है, शासन करेंगे। तो दोस्तों, इसके नेतृत्व में 2 युद्ध होता है। इसमें सबसे पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1757 को, यानी 1757 से 1760 तक इसका शासनकाल चलता है। तो इसके नेतृत्व में प्लासी का पहला युद्ध इन्होंने अंग्रेज लोग लड़ते हैं, और ऐसे छोटे छोटे युद्ध तमाम लड़े थे। लेकिन 2 युद्धों को लड़ने के बाद इनकी जो है शासन सत्ता पूरे भारत में फैल जाती है। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव प्लस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अब दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव जो होता है, जो बंगाल के नवाब रहते हैं, बंगाल के इन्होंने लोग क्या है, आक्रमण करते हैं, जिसको उसका नवाब रहता है सिराजुद्दौला। इसको क्या है, ये रॉबर्ट क्लाइव क्या है, हरा देता है। अर्थात प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव अर्थात कंपनी अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच में होती है। इसमें अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव था, और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, और जिसमें क्या रॉबर्ट क्लाइव क्या है, जीत जाता है। क्या दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, और इसकी क्या है, सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, जिसमें क्या है, इन लोगों का मनोबल और आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इसका जो शासनकाल रहता है दोबारा 1765 से 1767 तक, एक युद्ध और लड़ता है, उसका नाम रहता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध इसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, जिसमें जो है ये युद्ध जो होता है 23 अक्टूबर 1764 को होता है। 1764 को ये बक्सर का भी युद्ध लड़ता है, और इन्हीं दोनों युद्धों को लड़ने के बाद भारत में अंग्रेजी शासन सत्ता पूर्णतः क्या है, स्थापित हो जाती है, और इन लोगों के हाथों में हुकूमत आ जाती है। पूरे भारत पे क्या है, ये शासन करना शुरू कर देते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम
और अवध के नवाब सिराजुद्दौला है तो यहाँ पे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और प्लस शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन्हीं तो दोस्तों बक्सर का युद्ध रहता है 23 अक्टूबर 1764 को होता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये तीनों लोग एकजुट होकर रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को हरा नहीं पाते हैं। इसमें भी क्या है, युद्ध क्या है, जीत जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो थे, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत जाने के बाद भारत में शासन सत्ता की नींव रखता है, जिसके बाद क्या है पूरे भारत में शासन करने की क्या है बागडोर इन लोगों के हाथों में चले जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग रेटिंग 1700 लेटिंग ही दोस्तों है, लेटिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि जो है प्रथम गवर्नर कौन होगा, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होगा, क्या नाम है उसका, वारेन हेस्टिंग। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया है अब बंगाल का जो गवर्नर होगा वो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग। हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं वारेन हेस्टिंग। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को क्या है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है 1786 से 1793। ये दोस्तों किसका शासनकाल रहता है, 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों ये भी बहुत फेमस है, इसके बारे में पूछा जाता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। दोस्तों इसके बारे में हमें जानना है। फिर दोस्तों 1793 से 1798 में सर जॉन शोर का समय चलता है। सर जॉन शोर जो है अपने एक ही नीति के लिए जाने जाते हैं, जिनकी नीति है अहस्तक्षेप नीति, हस्तक्षेप नीति। मतलब 1793 से 1798 में ये जो है सर जॉन शोर का समय चलता है। इनकी जो नीति है अहस्तक्षेप नीति है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1798 से 1805 तक ये जो है समय लॉर्ड बेलेजली का है, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली का समय जो है 1798 से 1805 तक चलता है, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता है, बंगाल का, बंगाल का शेर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड बेलेजली को। और इसी दोस्तों लॉर्ड बेलेजली ने ही भारत में सहायक संघ भी चलाया था। यहाँ पे लिख सकते हैं सहायक संघ, सहायक संघ कह सकते हैं कि सहायक संघ की नीति कौन अपनाया था, तो लॉर्ड बेलेजली है। इसको बंगाल का शेर भी कहा जाता है। फिर 1828 से 1835 में ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम
लॉर्ड विलियम बेंटिंक का शासनकाल चलता है। ये दोस्तों क्या है, कहा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है 1843 1843 या 1843। कहा जाता है ये जो है लॉर्ड एलिनबरो का समय चल रहा था। लॉर्ड एलिनबरो का समय चल रहा था। इन्होंने क्या है, जो आज भी भारत में या अदर कंट्रियों में रविवार की छुट्टी मनाई जाती है, वो इन्हीं के दिन है। 1843 में लॉर्ड एलिनबरो ने रविवार की छुट्टी की घोषणा की थी। अब जो है पूरे भारत में रविवार के दिन मजदूरों को भी आराम करने का और छुट्टी लेने का अधिकार रहेगा रविवार के दिन, अर्थात रविवार की छुट्टी यहीं से मानी जाती है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। फिर 1844 से 1848, 1844 से 1844 में दोस्तों ये लॉर्ड हार्डिंग का समय चल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग का समय। दोस्तों उस समय तमाम प्रथाएं चल रहे थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि प्रथा और तमाम ऐसे कुप्रथाएं चल रही थी। तो दोस्तों जिसमें है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो नर बलि की प्रथा थी उस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया। अब जो है मनुष्यों की अर्थात नरों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, यानी नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक दोस्तों, प्रतिबंध। ठीक दोस्तों, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय चलाई गई थी। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए 1848 से 1856, 1848 से 1856 दोस्तों ये क्या है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चलता है। लॉर्ड डलहौजी का शासन चलता है। दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि 1853 में प्रथम बार भारत में रेलवे चलाई गई। पूछा जाता है रेलवे का शुरुआत कहाँ से, किसके शासनकाल से हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से 1853 में प्रथम बार मुंबई में थाने से लेकर पुणे तक, मुंबई में थाने से रेलगाड़ी सबसे प्रथम 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई। और दोस्तों इनके पूछाता है कि एक नीति है, इस नीति का नाम है व्यापगत नीति। व्यापगत नीति। ठीक। हाँ दोस्तों, ये कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो बंगाल का नवाब हुआ करता था उसका नाम था शहादत अली खान। 18वीं शताब्दी में बंगाल का नवाब जो रहता है शहादत अली खान। कहा जाता है 18वीं शताब्दी में बंगाल का नवाब कौन था, तो शहादत अली खान था। ठीक दोस्तों एक फैक्ट है, कहते हैं जब हमारा 1857 का समय चल रहा था, 1857 का समय चल रहा था और 1858 इसी 18वीं सदी की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए 1857 में क्रांति हुई, आप सबको पता है। तो दोस्तों 1857 में जो हमारा मतलब समय चल रहा था, उस समय जो भारतीय जो सिविल परीक्षाएं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कहते हैं IAS, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो उसमें दोस्तों जो उसकी उम्र हुआ करती थी, जो मतलब भारतीय
संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने के लिए अर्थात यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए जो उसकी उम्र 1857 में हुआ करती थी, वो जो है दोस्तों 23 वर्ष हुआ करती थी। कितनी वर्ष? 23 वर्ष। फिर दोस्तों एक साल बाद 1858 में इस उम्र को क्या है दोस्तों घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? 22 वर्ष कर दिया गया। फिर जो है एक वर्ष बाद जो है इसकी उम्र जो है घटाकर इनका 1859 में 21 वर्ष कर दिया गया, जो आज भी दोस्तों क्या है ये जो है चल रहा है। अगर आपको सिविल सेवा की परीक्षा देना है तो कम से कम आपकी उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।